जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच समन भेजने और समन को इग्नोर करने का क्रम जारी है। कल यानी 4 अक्टूबर को 5वीं तारीख है जो ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी है कि आप हमारे दफ्तर आइए और रांची में जमीन की खरीद बिक्री के मामले में हमारे सवालों का सामना कीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन हेमंत सोरेन दोस्तों 4 अक्टूबर को भी ईडी के दफ्तर जाएंगे, इसको लेकर अभी संदेह बरकरार है। और इस संदेह के दो कारण हैं दोस्तों। पहला कारण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी गई थी जब उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज की गई थी। तो इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि हाई कोर्ट में उनकी याचिका अभी सूचीबद्ध यानी लिस्टेड नहीं हुई है, इसलिए इस पर सुनवाई की तारीख भी नहीं मिल सकती है। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है उसमें कुछ खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाना है। और ये सब तकनीकी बातें हैं, लेकिन याचिका फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है यानी केस लिस्टेड नहीं है। तो अभी कोर्ट से हेमंत सोरेन को किसी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जब तक याचिका लिस्टेड नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, तब तक कोई राहत भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर जाने को लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा संशय है वो इस बात को लेकर है कि हेमंत सोरेन का कल यानी 4 अक्टूबर को ही पलामू दौरे का कार्यक्रम है। और जो कार्यक्रम है दोस्तों, उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार 4 अक्टूबर को पलामू जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ प्रदेश के कई मंत्री भी रहेंगे और मुख्यमंत्री को अपने इस कार्यक्रम में, अपने इस विजिट में मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियाकी में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करना है। जिला प्रशासन ने आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। तो इससे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है, जो कार्यक्रम है, वो कंफर्म है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले महीने ही यानी सितंबर में ही चियाकी में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करना था, लेकिन कार्यक्रम उस वक्त रद्द हो गया था। अब यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर को बुधवार को होना है। तो मुख्यमंत्री अगर पलामू जाते हैं तो उनका ईडी के दफ्तर जाना नामुमकिन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं, इस बारे में ऑफिशियली कुछ अभी नहीं कहा गया है, लेकिन उनके पलामू दौरे और दौरे की तैयारियों को देखते हुए ईडी के दफ्तर जाने को लेकर असमंजस बरकरार है, संशय बरकरार है। दोस्तों, 4 अक्टूबर के पलामू दौरे के अलावा मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करनी है रांची में प्रोजेक्ट भवन में। और इसके अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों, ईडी बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर बुला रहा है और वह नहीं जा रहे हैं। 14 अगस्त को पहली तारीख थी जिसमें ईडी ने उनको बुलाया था कि आप आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। और कल 4 अक्टूबर है। तो दोस्तों, निमंत्रण पत्र भेजने का और उसको इग्नोर करने का यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? आपको बता दें कि पिछले साल ईडी ने साहेबगंज में पत्थर खनन घोटाला के मामले में हेमंत सोरेन को बुलाया था। उस वक्त भी हेमंत सोरेन पहले समन पर नहीं गए थे ईडी के दफ्तर। उन्होंने समय मांगा था, फिर ईडी ने समय नहीं दिया उनको जितना उन्होंने मांगा था, दूसरा समन जारी किया। तो दूसरे समन पर हेमंत सोरेन 17 नवंबर 2022 को ईडी के दफ्तर जो रांची के हीनू के एयरपोर्ट रोड में है, एनो सिक्का का भव्य बंगला था जिसको ईडी ने अटैच कर लिया था और अपना दफ्तर बना लिया था, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे। 9 घंटे से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ चली थी। लेकिन उसके बाद पत्थर खनन घोटाले में ईडी ने दोबारा मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं दी दोस्तों।
और ईडी की कार्रवाई से पहले खान आवंटन मामले में निर्वाचन आयोग की चिट्ठी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में काफी चर्चा में रही थी, लेकिन आखिरकार वो चिट्ठी कहां चली गई, उसमें लिखा क्या था, इसको लेकर अब कोई अता पता नहीं चला। हालांकि अंदाजे बहुत लोगों ने लगाए और अब तो न इसके बारे में कोई बात करता है न कोई पूछता है। तो क्या जमीन घोटाला मामले में भी ईडी ऐसे ही समन भेजता रहेगा, अंतहीन चलता रहेगा और मुख्यमंत्री इसको इग्नोर करते रहेंगे? या अगर वे पांचवें समन पर भी ईडी के सामने नहीं जाते हैं तो ईडी कोई एक्शन लेगा? दोस्तों, जो विकल्प ईडी के पास हैं उसमें वह जांच में सहयोग नहीं करने का कारण बताकर कोर्ट से, जो ईडी का स्पेशल कोर्ट है, उससे हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट हासिल कर सकता है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ईडी तारीख पर तारीख देता जा रहा है, उससे लगता नहीं है कि ईडी का ऐसा कोई मूड है, ऐसा कोई प्लान है और ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा कोई बड़ा कदम उठाएगा। आप जानते हैं कि कल यानी 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का बाउंसर फेंककर केंद्र की मोदी सरकार की खोपड़ी हिला रखी है। 4 राज्यों का चुनाव दिसंबर में है और अब मोदी को यह समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के जनगणना के आंकड़ों से मंडल 2.0 की जो आहट करीब आती दिखाई दे रही है, उससे कैसे निपटा जाए। ऐसे में हेमंत सोरेन पर हाथ डालकर मोदी सरकार और भाजपा पिछड़ों के साथ साथ आदिवासियों को भी नाराज करने का जोखिम शायद ही उठाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, पक्के तौर पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि आज ही 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक के 30 से ज्यादा लोकेशन पर रेड की है। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ और मालिक प्रवीर पुरकायस्थ, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, भाषा न्यूज क्लिक हिंदी के संपादक मुकुल सरल, अभिसार शर्मा, अनिंदो चक्रवर्ती और उनके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर सोहेल हाशमी, सबके ठिकानों पर आज पुलिस पहुंची और पुलिस ने अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परंजॉय गुहा ठाकुरता जैसे पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया है। उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ के घर भी मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची। हालांकि वहां जारी कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी अभी डिटेल में नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इन पत्रकारों पर और एक्टिविस्टों पर जो कार्रवाई की है वह गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत की है। 5 अगस्त को जो अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल राय सिंघम ने फाइनेंस किया था और नोवेल राय सिंघम चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में कई संस्थाओं को फंडिंग करते हैं और इसी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तो दोस्तों, इस मामले में जो धाराएं लगी हैं उसमें उर्मिलेश और अभिसार सहित कई पत्रकारों को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, जिसमें धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की बात है, वो लगाई गई है। इसके साथ साथ यूएपीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई हैं। धारा 16 आतंकी मामलों से जुड़ी है, धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने से जुड़ी है, धारा 18 षड्यंत्र की सजा से संबंधित है और धारा 22C कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा से संबंधित है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन ने हाल ही में गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों की सूची जारी करके उन पर बैन लगाया था, उनके कार्यक्रमों में नहीं जाने की बात कही थी, उनका बहिष्कार किया था। अब मोदी सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 9 पत्रकारों पर कार्रवाई की है। ऐसे में हेमंत सोरेन के खिलाफ जो जांच चल रही है और उन्हें जो बार बार समन किया जा रहा है, उसमें क्या हो सकता है, इस पर कोई टिप्पणी करना, इसका कोई अंदाजा लगाना, इसका कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। इंतजार करना ही
उचित होगा। तो इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कल अगर हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं जाते हैं तो ईडी की तरफ से अगला एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।